स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के बारे में। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पीडीएफ के द्वारा नोट्स भेज दिए थे और आज अपन उसका रिवाइज वीडियो देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी कैसे सॉल्व होती है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे आज के वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब हिंदी में होता है निरंतरता, जिसे अपन निरंतरता या लगातार, जिसे अपन कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस या लगातार, यानी अपना कोई भी अपन काम कहने का मतलब है कि अपन कोई भी अपन जैसे डायग्राम बने, वो बीच में अगर कोई भी अपन डायग्राम बने, ग्राफ बने, अगर वो बीच में टूटते नहीं, लगातार चलता रहे, लगातार क्रम चलता रहे उसका, उसे अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता उसमें बनी रहे। अगर वो बीच में से टूट गया, अगर जैसे अपन कोई ग्राफ बनाते हैं और वो निरंतर चल रहा है, इसका मतलब वो क्या अपना कंटिन्यूटी है। तो मैं आपको एक फंक्शन लेके आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे फाइंड होती है, कंटिन्यूटी कैसे निकलता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया f of x, मैंने कोई फंक्शन लिया अपना f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, मैंने कोई फंक्शन ले लिया। क्या ले लिया? f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, मैंने कोई फंक्शन ले लिया। अब सबसे पहले मैं उसकी वैल्यू सोल्व करता हूँ। तो मैंने जैसे f of 1 का स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या लिया 1, f of 2 इसका लिया मैंने f of 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब जैसे मैंने ले लिया f of -1, तो -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू +1, और f of -2, तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू +4। अब अपन ने दो वैल्यू निकाल ली है। अब इन दोनों वैल्यू के द्वारा अपन डायग्राम बना के देखते हैं कि कंटिन्यूटी कैसे निकलती है। मैंने कहा कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि निरंतरता, लगातार। अगर बीच में से टूट गया, अगर कोई अपन डायग्राम बनाते हैं, वो कंटिन्यूस चलना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो वो क्या होगा? अपना डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब जैसे मैंने वैल्यू ली f और कोई मैंने फंक्शन लिया f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब अपन इसका आगे को डायग्राम बना के देखते हैं ग्राफ में कि अगर ये कंटीन्यूअस है, लगातार चल रहा है, तो ये अपना फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस देखिए कैसे होता है। मैंने वैल्यू ली, फंक्शन लिया f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, f of 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, f of 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, f of -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1, f of -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर इक्वल टू -4। ये अपन ने मन से इंक्लूड किए क्योंकि अपन कंटीन्यूअस के बारे में जाना सीख रहे हैं कि अपन इसका ब्रेक कैसे, मतलब टूटेगा कैसे नहीं है। देखिए ये जैसे अपना क्या है 0, ये अपना 0 है, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये क्या है 1 और ये भी क्या है 2, ये क्या है -1 और ये क्या है -2। सबसे फर्स्ट अपन 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो अपन ने 1 पुट किया तो 1 की वैल्यू 1 आई अपने पास। फिर अपन ने 2 की वैल्यू 4 है, तो अपन को आगे वैल्यू देखनी पड़ेगी, ये आ गया 3 और ये मैंने ले लिया 4। अब वो 2 की वैल्यू 4, तो ये लो 2 और ये इसकी वैल्यू 4 आ गई। फिर मैंने लिया f of -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो ये +1 आ गया। फिर मैंने लिया -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये लो 4 आ गया। अब इस डायग्राम को अपन ज्वाइन करवाएंगे पॉइंटों से। तो पॉइंटों से देखने पर देखिए ये ऐसे और ये देखो लगातार चल रहा है, बीच में से कहीं नहीं टूटा। तो ऐसे फंक्शन, ये जो डायग्राम बना ये क्या कंटिन्यू लगातार चल रहा है, इसका वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये क्या हो गया अपना फंक्शन कंटिन्यूअस। इस डायग्राम से देखते हुए अपन ने जाना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, यानी निरंतरता ग्राफ में डायग्राम में अपनी निरंतरता कैसी बनी गई। आई बात समझ में? तो ये अपना क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, मैथ डेफिनेशन। तो क्या है अपन समझते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए इफ फंक्शन, सबसे पहले अपन इसके बारे में जानेंगे कंटीन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी होती क्या है? देखिए इफ फंक्शन f of x such as defined at x equal to a, कहने का मतलब है कोई फंक्शन है अपना f of x, वो x इक्वल टू a पर इस प्रकार डिफाइन है। x इक्वल टू a क्या है? ये उसके साथ फंक्शन की लिमिट है। क्या x इक्वल टू a, यहाँ पे क्या अपन ने कोई लिमिट मान ली, क्या मानी है? लिमिट x इक्वल टू a मान ली। कंटिन्यूटी c होता है तो अपन लिमिट c भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? x इक्वल टू a लिमिट ली है। तो मैंने क्या लिखा? इफ फंक्शन f of x such as defined at x equal to a in the mean, यानी अपना कोई फंक्शन f of x है वो x इक्वल टू a पर इस प्रकार डिफाइन हो कि उस लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या हो इक्वल, तब अपना फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू a देन f of x इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS और called function is continuous otherwise no। मैंने लिखा एक फंक्शन f of x such as defined at x equal to a then फंक्शन की वैल्यू LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHS का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और called function is continuous। अपना फंक्शन क्या होगा अगर तीनों फंक्शन की वैल्यू LHS और RHS अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो अपना फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज क्या नहीं होगा कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो मैंने लिखा ना अदरवाइज नॉट, अदरवाइज अपना फंक्शन क्या नहीं होगा कंटीन्यूअस नहीं होगा। आया समझ में? अब देखिए LHS मैंने आपको ये फंक्शन में ये भी बताया था कि LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHS का मतलब क्या होता है राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप अपना फंक्शन कंटीन्यूअस अगर अपन को प्रूव करवाए सॉल्व करवाए तो सबसे पहले अपन उस फंक्शन पर अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और LHS निकालेंगे और क्या निकालेंगे RHS निकालेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए LHS मैंने क्या कहा आपको LHS, तो LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है LHS का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म LHS होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको बाई सीमा। और RHS का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन दाई सीमा। अब लिमिट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लिम, जिसे अपन लिम बोलते हैं। तो बोलेंगे क्या इसको लिमिट। जैसे लिमिट अगर फंक्शन के साथ अगर कोई लिमिट x इक्वल टू a है तो इसको अपन बोलेंगे क्या लिमिट x टेंड्स टू a बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू a, इसके साथ ऐड कर देंगे। अब आप समझे फंक्शन के साथ। अब LHS RHS, अब LHS के लिए अपन क्या यूज करेंगे और RHS के लिए अपन क्या यूज करेंगे। तो मैंने कोई फंक्शन लिया था f of x और उसके साथ मैंने लिमिट क्या ऐड की थी x इक्वल टू a। तो अगर अपन कोई भी फंक्शन जैसे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f of x, तो अगर एट x इक्वल टू a अपन को ये लिमिट दी हुई है, अगर इस फंक्शन पर अपन इस लिमिट पर अगर अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास f x के रिप्लेस में अपन क्या पुट करेंगे f of a पुट करेंगे। फिर अगर अपन LHS निकालते हैं LHS एट x इक्वल टू a, तो इसको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of a माइनस x पुट करेंगे। a अपनी क्या थी लिमिट थी और h क्या है ये अपन यूज करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है ऑलवेज 0। ये इतनी स्मॉल वैल्यू है जिसके लिए अपन ऑलवेज क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of a माइनस h। फिर इसको नीचे सॉल्व करने पर क्या लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो f of a माइनस h ऐसे पुट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब RHS के लिए क्या करते हैं RHS एट x इक्वल्स टू a, तो सबसे पहले उसके लिए करेंगे अपन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यहाँ a माइनस का ये मैंने यहाँ माइनस लगाया, इसका मतलब क्या है कि अपन कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे LHS निकाल रहे हैं। माइनस लगाने का मतलब ये LHS और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है प्लस लगाने का मतलब है कि अपन यहाँ पे क्या लिखा रहे हैं RHS। इसके लिए देखिए क्या लिखते हैं f of a plus h। a क्या है यहाँ पे अपने पास उस फंक्शन के अपने पास अपनी लिमिट लेट की थी, तो मैंने यहाँ पे a plus h पुट कर दिया। फिर उसके नीचे सेकंड लाइन क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of a plus 0 ऐसे पुट कर देंगे। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। हमेशा ऑलवेज h की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो लेकिन अपन को भी नहीं कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या है कैसे क्या पुट करना है। आई बात समझ में? अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि LHS के लिए अपन क्या यूज करते हैं RHS के लिए अपन क्या यूज करते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ लिमिट x इक्वल टू a लेता है, मैं अगर यहाँ पे 2 लेता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिखता। मैं यहाँ पे क्या लिखता लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of 2 प्लस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of 2 प्लस h में यहाँ पे पुट कर देगा।
ऐसे इसमें क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 2 माइनस h। h की वैल्यू क्या अपने पास 0 है। तो आए बात समझ में स्टूडेंट्स, अपन क्या देखेंगे कि मैंने आपको कंटीन्यूअस के बारे में मैंने समझाया है कि कंटीन्यूअस की निकलता कैसे कैसे है। तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर अपन फंक्शन दिया हुआ हो, उस फंक्शन पर सबसे पहले अपन f को यानी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फिर LHR निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे अपन RHR निकालेंगे। आए बात समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कंटीन्यूअस कैसे निकलता है, अपन कोई फंक्शन लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आज मैंने केवल आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस बताया है। मैं कहता हूँ इस इंट्रोड्यूस को आप ढंग से समझिए, देखिए वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटीन्यूअस करना कोई फंक्शन लेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कंटीन्यूअस किस तरीके से निकलता है। थैंक यू वेरी मच।